आज ही क्या बात हुई फिलहाल आर्मी वालों से? कुछ बात हुई, क्या बात हुई, कुछ बताइए आप। वो 6 तारीख को इसका वो निकलेगा समाधान। 6 तारीख को? हाँ जी, 6 तारीख को रोड बनना है। अगर जो नहीं बनेगा तो डीएम के पास जाएगा ये। डीएम के पास जाएंगे जी। तो जो जवाब मिला है फिलहाल आप लोग उससे संतुष्ट हैं या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप भाई साहब? फिलहाल जो आर्मी के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो समय दिया गया है, क्या कहा गया है अभी? ये कहा गया है कि 72 घंटे में समाधान हो जाएगा और 72 घंटे में यदि समाधान समस्या का नहीं होता है तो समस्त गांव की जनता जो है डीएम ऑफिस में जाएगी और वहां पर सब धरना देंगे 6 तारीख में। तो ये निर्णय लिया गया। ये पुलिस भी और ये आर्मी भी ये गाँव वाले के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ये परेशान करने वाली बात है इनकी, आर्मी के पुलिस की। अगर 72 घंटे बाद ये रास्ता नहीं खोला गया तो तब क्या है? बस फिर हम परेशान हम क्या क्या करेंगे? एटीएम के यहाँ जाएंगे। या ऐसा तो नहीं कि 72 घंटे का जो समय दिया गया है सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए? भाई यही है, ऐसा ही लग रहा है हमें। क्यों पता नहीं कितनी बार ऐसा हो चुका, कितने इन्होंने टाइम दे दिया, कितनी बार टाइम दिया इन्होंने। क्या कह रहे हैं भाई साहब? पहले इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था हम, अब फिर इन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया। अब ये टाइम है 2 रुपए वाला लॉलीपॉप दिया। अगर हमें ये रास्ता नहीं मिला तो हम एसडीएम ऑफिस पर फिर धरना करेंगे। और उसमें वहां जाने से क्या लग रहा है, समाधान हो जाएगा या नहीं होगा? होगा, समाधान होगा। ये हमारा पहले से ही सदियों से चलता आ रहा रास्ता, गौर है, ये सरकारी है। ये जमीनें भी सारी हमारी है गांव की, ये सारी जमीनें हमारे गांव की। मिलिट्री के पास में इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन्होंने सिर्फ धोखाधड़ी से कुछ समय पहले ये चकबंदी जब हुई तो इन्होंने गांव के आदमी को बिना बताओ ये जमीन है ना अपने नाम करा ली। तो कोई मुआवजा उसका मिला आप लोगों को या नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और अभी रास्ता बंद कर दिया गया है। अब रास्ता बंद ही होने वाला हो रहा है। 72 घंटे तक रास्ता बंद रहेगा? नहीं, चलता रहेगा। मन तो हम इसे 72 दिनों के बाद भी नहीं करने के, चाहे यहाँ भले हम अपनी जान देनी पड़ा। 72 घंटे का टाइम दिया रास्ता बनाने का नहीं। एडीएम साहब ने कहा है कि 72 घंटे का टाइम है। 72 घंटे बाद रास्ता अगर नहीं बना तो मैं तो चले जाऊंगा छुट्टी पर, फिर 72 घंटे बाद फिर यहीं बैठ जाइए तुम। हाँ, तारीख पर तारीख सन्नी देओल की तरह तारीख मिलती रहेगी या इसका हो जाएगा तबादला, क्योंकि कमांडेंट के सामने किसी की नहीं चलती राज्य का, चाहे एसडीएम हो चाहे डीएम हो। ठीक है जी, कुछ नहीं होने का। तो इसलिए मनुवाद ने ठग ली, एसडीएम भी लिगड़ा नकली, ये मोदी भी लिगड़ा नकली। और इधर फिलहाल लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 72 घंटे का समय दिया गया है। युवा कह रहे हैं कि जो 72 घंटे का समय दिया गया है वो कहीं ना कहीं फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने के लिए जगह बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या वार्तालाप हुई है फिलहाल अधिकारियों से, क्या आश्वासन दिया गया है? 72 घंटे का समय मांगा है कि आर्मी ऑफिशियल ने अपनी सीनियर अथॉरिटी से बात करने के लिए 72 घंटे का समय मांगा। और हमारे जो एएसडीएम हैं अपने शुक्ला जी, उन्होंने और सीओ पंत जी ने ये पूर्ण आश्वासन दिया है सक्षम अधिकारियों ने कि रास्ता बनेगा और यही रास्ता बनेगा, इसी रास्ते पर चलेंगे, किसी वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई वार्ता नहीं की जाएगी। इसलिए हमें अपने सक्षम अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है और नहीं होगा तो आगे की रणनीति देखें। टेंट लगाओ यहाँ पे, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आप क्या कहते हैं? जो 72 घंटे का समय दिया गया है, क्या लगता है आपको भाई साहब? आप क्या कहना चाहेंगे? 72 घंटे का समय देना उचित भी है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा, हमारे जितने भी ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो इस पर अपना डिसीजन लेंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं आता, उसमें समय तो लगता है। अब से 15 साल पहले भी बघेड़ी वालों को यही जो है टाइम दिया गया है कि भाई 72 घंटे के बाद रास्ता खुल जाएगा। और भाई जी आज जो है हम भी बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, वो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया और मिट्टी का चट्टा लगा दिया। यही टाइम दिया गया था और आज इसी कारण जो है रास्ता फिर दोबारा से वही रिपीट हो गया, ये रास्ता दोबारा फिर बंद हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमारे भाई ये तो हमारे गांव के नेताओं की कमी है, कमजोरी है, उनके अंदर दबंगई है नहीं। हमारे गांव के नेताओं में एक में भी किसी में भी कोई भी इस काबिल है नहीं। नेता है तो बन तो गए, लेकिन किसी में बात करने के वो नहीं है दम दरूद किसी के अंदर भी। ठीक है, सबके सब ऐसे ही है।
क्योंकि ये अगर ये चीज होती है ना के अंदर, तो ये चीज अगर ठानने वाली चीज होती है इंसान की जुबान, अगर जुबान ने ठान लेना क्या कल को रोड बनना है, रात भर ये ऐलान करा गया मस्जिद में कल को रोड बनेगा, इस चक्कर में पूरे गांव की छुट्टी लगवाई गई, पूरे गांव का काम रोजगार ठप कराया गया आज, और फिर आज वही हो गया कि 72 घंटे का शासन फेर दे दिया गया। ये दिहाड़ी वाले मजदूर आज छुट्टी रखी, 6 तारीख को फिर अपन छुट्टी रखेंगे, ये पागल है नेता अपनी वोट के चक्कर में। और ये आज आप बात मेरी रिकॉर्ड कर लो, ये इलेक्शन तक के यही खींचेगा मसला, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाने का ये मसला यूं खींचता रहेगा, रोड बनने का नहीं तब तक भी है, क्योंकि ये बनने नहीं देने के भाई, अगर रोड बनना था, रोड बनना था। फौज की तानाशाही, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी कागज भी सब कुछ, ये फौज की सिर्फ तानाशाही, किसी की कोई गलती नहीं, ना नेता की ना प्रधान की ना किसी की, फौज की तानाशाही, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गुंडागर्दी फौज की, हमारे पास 700 साल पुराने कागज इस रास्ते के, और कुछ नहीं है। मैं कागज दिखाओ कौन, हम थोड़े दिखाएंगे कागज, दिखा दिया भाई, हम नेताओं में दम नहीं है, वो दिखाओ कौन कागज, हम थोड़े कागज दिखाने जाएंगे, हमारे हाथ में कागज तो नहीं है। कागज दिखाई है तो क्या बात हुई है? दिखा दिया एडम साहब, कुछ सब कुछ दिखा दिया, ये कुछ नहीं है, ये गोली दे दी, एक लैंप चूस लो और जाओ। पब्लिक को शांत करने के लिए कहा गया है 72 घंटे में, अगर हम कुछ बोल गए ना, ये पुलिस वाले हमारी साथ है फिलहाल, लेकिन हमारे पर लट बजाओगे, अगर हम पथराव करेंगे, घर में उठाओगे, मारोगे, पीटोगे, पता ही नहीं कहाँ गए। काम तो सिर्फ बातचीत होगा, बातचीत करेंगे हमारे गाँव के नेता जिनको हमने जिता रखा है, हमने वोट दे रखी है, वो करेंगे बातचीत, हम लोग बातचीत नहीं करेंगे इनसे। 24 के चुनाव आ रहे, लोकसभा के चुनाव आ रहे, क्या लग रहा है? तो सबके लिए वही मसला ऐसे बरकरार रहेगा, ऐसे किस तरह का गाँव वाले लोग परेशान रहेंगे, परेशान थे क्योंकि 3 महीने से यहाँ पे काम चल रहा था, टुकड़ 2 मजदूर लगा के यहाँ पे काम करते रहे, 2 मजदूर काम करते रहे, 3 महीने का रोड बनने का था नहीं, 4 घंटे का रोड था, जिन्होंने बनवाना था रोड उन्होंने टांग अड़ाई है, क्योंकि नाम सब अपने नाम के पीछे थे, क्योंकि सबको अपना नाम चाहिए था, गांव के विकास से किसी को मतलब नहीं था, क्योंकि लोग इंसान जो वोट देता है वो गांव के विकास के लिए देता है, गांव के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है सिर्फ अपने नाम से, नाम होगा तो काम होगा, काम नहीं होगा तो नाम नहीं होगा, बस ये बात सारी। क्या है भाई, प्रधान जी को बात जी, प्रधान जी, 72 घंटे का समय दिया गया है। मैं छोटा प्रधान बोल रहा हूँ भाई, और प्रधान का बाप बोल रहा है। देखो मेरा निवेदन यही है, सरकार का जो भी आदेश हुआ है, मेरा सभी से निवेदन ये है, गांव वाले भी अगर इस बात को सुनेंगे, मेरा उन सभी से निवेदन यही है कि 72 घंटे का इंतजार करें, कोई किसी किस्म में मतलब घर बुलाने की जरूरत नहीं। एक मिनट, अरे सुनो, 1 मिनट सुन लो, मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों से मेरा निवेदन यही है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज पहली बार मान लीजिए हमारा उनके साथ में सवाल जवाब हुआ है, और एक बार उन्हें आश्वासन उनके बात पर चलना चाहिए, 72 घंटे का इंतजार करें। और आप लोगों से निवेदन है, 72 घंटे के बाद में जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है, गांव वालों से मेरा निवेदन है, और जलालपुर, टोडा, खटका, जितने भी मेरा निवेदन यही है, आप उस दिन जो सम्मिलित होकर का एसडीएम के यहाँ से धरना देंगे, और जब तक ये हमारा किसी चीज का वहां से निस्तारण नहीं होता, जब तक हम वहां से नहीं हटेंगे, आप नौजवान हो या बूढ़े हो, जैसे हमारे अभी बात कही थी, एक चूड़ी ले लियो, अगर कोई गांव में रह जाएगा तो उसे चूड़ी पर आ दियो, और नहीं तो वहां चलियो। और मैं यही कह रहा हूँ, आप लोगों के भविष्य की बात पे, हमने तो बुढ़े आदमी, हमने तो जो कुछ करना था कर लिया, आप लोग अपना उमंग बना कर रखा, और हमारा भी, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा करिए। 72 घंटे का समय दिया गया है भाई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? युवा क्या सोचते हैं? साहब कुछ नहीं कहना, बिल्कुल साहब हो, 72 घंटे का टाइम उनको मिला था, रास्ता बंद हो गया, मट्टी का चट्टा लगा दिया, आज तक के कोई जाको दिखा दो मुझे, चाहे प्रधान हो गाँव का, चाहे नेता हो, कोई रास्ता पार करके दिखा दो, गोली मार देंगे सीधी, बात नहीं करता कोई, उस मुद्दे पर बात ही नहीं करता, जबकि बंगेड़ी के पास 700 साल पुराने कागज है उस रास्ते के, जो इस गाँव का मेन रास्ता है वो वही है, और उसी को बंद करा के बैठ गए ये लोग। अब इसके भी कागज है, ये भी ऐसे ही बंद हो जाएगा। 72 घंटे का टाइम मिला है, हम आपको दिखा देंगे, 72 घंटे के बाद यहाँ मट्टी का चट्टा लग जाएगा, मट्टी का चट्टा लग जाएगा। और ये गरीब आदमी जितने भी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पड़े हैं ना, ये फिर 6 तारीख को फिर इनकी दिहाड़ी छुड़वाओगे, ठीक है जी। ये फिर परेशान हो, अब किसी के घर में आटा है खाने को, किसी को नहीं है, मजदूर आदमी मरोगा नहीं का, तो बताओ, हर टाइम का बेवकूफ बना रखा पब्लिक का, और कुछ नहीं है। तारीख पे तारीख सन्नी देओल की पिक्चर चला दी, बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, भाई पब्लिक परेशान हो। भाई बताओ भाई जी,
चाहे किसी की आमदनी रोज की 100 रुपए की है, चाहे 50 रुपए की, लेकिन आदमी डेली कमाने वाला होता है गांव के अंदर। ऐसी बात नहीं है कि ना करवाओ, कोई ना करवा कोई नहीं होता, सब कमाते हैं अपना, अपने घर जोगा, खाने जोगा, बच्चों के लिए सब कमाते हैं। तो भाई रोजगार ठप होता है। देखो जैसा आज हुआ ऐसे आने वाले टाइम में होगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो परेशान तो लोग होंगे ही, गाँव की जनता परेशान तो रहेगी है। तो भाई इस चीज का निवारण तो देखो बड़ों नेता को करना पड़ेगा और इन्हें करना पड़ेगा। और गांव वाले लोग क्या है, थोड़े से हमारे भोले हैं, सीधे हैं बहुत, कि अगर इनको समझाते हैं समझ लेते हैं बात, इजीली आराम से मान लेते हैं इनकी बातों को। अभी रात भर ऐलान हुए गाँव की, आपको क्या लग रहा है? देखो मेरी नजरों में तो कोई इस तरह का नेता कोई अभी तक यहाँ पे है नहीं जो इस तरह की एक्टिविटीज ने कभी अपने पास्ट में करी हो या फ्यूचर में करेगा। मेरे नॉलेज में तो कोई है नहीं, अगर होगा कोई पनप गया तो अलग बात है। बाकी देखो ये था कि रात भर ऐलान हुए मंदिरों मस्जिदों में कि भाई सुबह का रोड का करेंगे काम को स्टार्ट, और हमें भी यही पता लगा था कि भाई रोड का काम स्टार्ट होगा, वरना मेरे को भी जाना थोड़ा बाहर था शूट पे, लेकिन छुट्टी रखी इसी वजह से कि भाई चलो यहाँ पर देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सुबह से बिठा रखा था कि पहले एसडीएम साहब आएंगे। एसडीएम साहब आए, उसके बाद उनकी बातचीत हुई, फिर उमेश कुमार जी उनकी बातचीत हुई। सभी लोगों को आश्वासन ही मिलता हुआ आ रहा है इस रास्ते को लेकर, नहीं पिछले वाले रास्ते को लेकर के भी, जो हमारा मेन आर्मी कैंट से रास्ता होकर गुजरता था, उस वाले रास्ते को पहले आश्वासन मिले, इस पे आश्वासन मिल गया। अब देखते हैं ये आश्वासन कब तक कायम रहता है कब तक नहीं, ये 72 घंटे में पूरा होगा या नहीं होगा। अगर 72 घंटे बाद रास्ता नहीं खुला गया तो तब आगे कार्रवाई। भाई साहब बघेड़ी के प्रधान लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सबकी छतों पर खड़ा होगा। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर के जरिए ही बघेड़ी आया जाएगा और हेलीकॉप्टर के जरिए ही जाया जाएगा। ठीक है जी भाई, रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर नदीमों को जाएंगे तो शाम को 6 बजे के बाद जितनी भी मोबाइल घड़ी चप्पल सारे छोड़ के वहीं आने पड़ोगे। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि भाई इधर को जाओगे तो समझो बहुत को दावत देनी। और कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि भाई इधर से रास्ता बन जाए, क्योंकि उनकी जमीन में पड़ी, उनके रेट बढ़ जाएंगे जमीन में। कुछ लोगों की ये भी राजनीति है कि रास्ता उधर से निकल जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारे गांव वाले की है ये रास्ता बंद कराने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि रास्ता उधर से निकले, हमारे रेट बढ़े, हमारे खेती बाड़ी का काम खत्म हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा। भाई बता जाओ, तुम बता भाई क्या कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे भाई साहब? सही कह रहे भाई, ये सही कह रहे भाई। कोई आप में से कुछ बोलना चाहेगा भाई? क्या कह रहे भाई साहब? कोई बोलना चाहेगा? 72 घंटे के 72 घंटे का जो टाइम मिला है, क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं बोल रहा, सबको बिरयानी का लालच मिल चुका, जाओ रोटी खाओ, सबको रोटी का लालच मिल चुका, रोटी खाओ अपने घर जाओ, कोई नहीं बोलने का बिल्कुल। भाई बताओ मेरे भाई, देखो चलो जाओ रोटी खाओ भाई, सबको रोटी का लालच मिल रहा है। हाँ जी, अरे भाई साहब फैसला हो चुका है, इस रोड के लिए बिरयानी बनी थी, बिरयानी खाओ और अपने घर जाओ, 3 दिन के बाद आइए। छोटे प्रधान जी बताओगे तो इधर बातचीत कर। हाँ जी, 72 घंटे का समय दिया गया है, क्या कहेंगे? कि हमें चाहिए नहीं 72 घंटे, हमें तो लिख कर दे दो अभी, हम अभी लिख कर दो बस। हाँ अभी लिख कर दो, हमें 72 घंटे नहीं चाह रहे। सुना 17 तारीख का वादा करा था, अगर 10 दिन में थारा तैयार हो जाएगा, कहाँ रहने की बात तारीख? 10 दिन का वादा करा था, नहीं 17 तारीख को गए थे। तमाम अधिकारी चले गए हैं, अब फिर क्या होगा? आप किससे लिखवाएंगे? आप ही लिखवाओगे? सबको बोल रहे, हम कहीं बोल ले नहीं है, हमारी तो उसमें देख लो, बोल ले नहीं। अधिकारी तो चले गए, अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? तो यही वीडियो क्यों बना रहे फिर हमारी? जब अधिकारी चलेगा तो अब क्या हल निकलेगा बताओ? जब हल गया ही अब क्या होगा? हम तो कुछ नहीं होता, हम यहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, चाहे किसी को बता दो, ठीक है। 72 घंटे का समय मिला है भाई साहब, 72 घंटे का। अब क्या 72 घंटे बाद क्या होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को भाई? 72 घंटे में संघर्ष करेंगे अपने रास्ते के लिए। हम जितनी जान जितनी ताकत लगा सको उतनी लगाओगे। हमारे प्रशासन से आज तक गोली खाते आ रहे हैं। मैं 31 साल का था जब आज 51 का हो गया, जब से लाम चूस रहे। अब 72 घंटे का टाइम, 48 घंटे का टाइम। यहाँ के लीडर भी ऐसे है, अगर जरा से जनता को बहलाओगे, फुसलाओगे, वो बनवाओगे। जब यहाँ कोई 4 ईंट गिर जाना, कोई पुलिस वाला, एक जरा सा पुलिस वाला, जितने यहाँ लोग थे पहले, भाई रुक जाओ, आपको कोई ना दियो, विधायक जी आए, विधायक जी के आपको सारे वहाँ पुलिया तक चले गए। तो जब तुम्हारे में मोहल्ला वो नहीं आए, अपना एकजुट करो। ये अगर किसी की गोली लैम चूस ना चूसो भाई, थोड़ा सा वक्त दिया, कोई बात नहीं, हर चीज में वक्त लगता हो, लेकिन ऐसा भी ना करोगे भाई। अगर वक्त लेकर हम आज इकट्ठे हो गए, पता चल रहा भाई 72 घंटे का टाइम हो, फिर कोई दिखाई नहीं। वो रास्ता भी तो वक्त ले कोई बंद हुआ नहीं। देखो प्रशासन को ऐसा नहीं होता, जब कोई एक के ऊपर एक हो तो हर किसी को वक्त चाहिए, ऐसा नहीं है। लग रहा है 72 घंटे बाद समाधान निकल पाएगा? नहीं, अगर निकल पाए तो हम जोरदार इनको बहुत तगड़ा वाला धरना प्रदर्शन करेंगे।
अपनी जितनी ताकत हो जो भी होगा, इससे बढ़िया तो हम वैसे भी मर रहे, यही मार देंगे, जब मर देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या। जी क्या कह रहे? हम चाहते हैं उसके वही पड़ेंगे तो ठीक भाई, जाकर किसके यहाँ? एसडीएम के पास ही बस वही धरना देंगे, सारी जनता वही पड़ेगी। जिन्होंने हमसे वादा किया हम उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, इस सरकार से भी मतलब इस बात का वो करेंगे। रास्ता बंद क्यों किया जाता है बार बार? भाई साहब देखो, ये नाक की बात आ गई। अगर आर्मी वालों का ये रास्ता बन गया तो आर्मी के जो भी बड़े बड़े मान लिया लेफ्टिनेंट या जो भी हैं, वो सोचते हैं कि हमारी नाक कट जाएगी। अब नाक के चक्कर में ये बेचारे जो बच्चे यहाँ गाँव के ना, ये भी हमारी तरफ बुढ़े हो जाएंगे, पर इसका समाधान नहीं होने का। क्यों? पहले इन्होंने चलो वो सिक्योरिटी तौर पे वो बंद कर दिया था, जब इन्हें पता कि हमने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी सुरक्षा के लिए वो बंद कर दिया, तो उसके बाद उन्हें चाहिए कि भाई ये जनता इतनी है, ये कहीं को जाएगी। इन्होंने फिर ये एक सिक्योरिटी अपना को भंडार, मतलब उसका परीक्षण का भंडार जो भी लगाने की वजह से फिर इस पे आरोप लगाने लगे। अब ये बताओ, आज तक गाँव में इतने दिन हो गए, कोई कैंटीन की कोई मुकदमा आपने कोई सुना? कोई किसी की आपने भी कहीं वो क्या हो, आपने कहीं इतने देर से इंटरव्यू बैठ ले रहे लोगों की, बंगेड़ी वाले से कभी आर्मी वालों को कोई प्रॉब्लम हुई? अगर कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ से कोई चोरी चक्कारी, कोई केस, कोई मुकदमा, कोई दर्ज हो, हाँ भाई परेशान है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई नहीं हुआ, ये तो भाई रास्ते को लेकर अगर एक दो बार बहस तहस होगी तो हो ही गई, इसमें क्या कर सको बताओ। अब लोग, अब देखो हम तो दोनों तरफ से पिस रहे ना, और कैंट वाले अपनी मनमर्जी कर रहे, इधर प्रशासन हम टाइम लेकर जा, फिर किसी के तबादले हो जाओ, वो नहीं उससे करो। तो इस बार तो गांव की जनता ही करेगी जी फैसला, अपना जो भी होगा देखी जाएगा। चलो देखते हैं 72 घंटे बाद क्या समाधान निकल रहा है। दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूँ टोडा, कल्याणपुर, बंगेड़ी, जलालपुर, कहीं लगभग 20-30 हजार की आबादी इस रास्ते की वजह से प्रभावित है, जिस रास्ते को फिलहाल आर्मी के द्वारा बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा 72 घंटे का समय दिया गया है। अब देखना है कि 72 घंटे बाद रास्ता बनेगा या फिर ये जो विवाद है ये नया मोड़ ले पाएगा। अब ग्रामीण है जो परेशान है, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, बुजुर्ग भी है और बीमार लोग भी हैं, क्योंकि रास्ता तो बंद हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, और आपको इस प्रकरण की पूरी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर नमस्कार।